हाय, लेट अस फर्स्ट सी यस्टरडेज क्वेरीज. काल क्वेरी पाठवली होती, पहिले आपण ते बघून घेऊया. ओके. सेकंड क्वेश्चन वॉज 1 फ्रॅक्शन 3/4 and third was asked by two students whether d denotes 5/2. विल सी वन बाय वन, एक एक करून आपण बघून घेऊया. फर्स्ट बघूया आपण 1 फ्रॅक्शन 3/4 चा मिनिंग काय होतं. दिस इनडायरेक्टली मीन्स प्लस. ओके, दिस इनडायरेक्टली मीन्स प्लस. तर हा झाला 1 + 3/4. ओके, हाऊ टू सॉल्व दॅट. 4 डिनॉमिनेटर आहे, तसाच राहणार. ओके, त्यानंतर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. 4 × 1 = 4, 4 + 3 7. इट इज व्हेरी इझी. हे आपण आधीच्या स्टँडर्ड मध्ये पण केलेलं आहे. 3 फ्रॅक्शन 1/2 मीन्स 2, 2 3 × 6, 6 + 1. It is indirectly 3 + 1/2. Okay, so 2 denominator आला, 2 3 × 6, 6 + 1 7. सिंपल आहे. 2 3 × 6, 6 + 1 7. So we can do in one shot. Directly 4, 4 × 1 = 4, 4 + 3 7. If it comes 5 1/3, then 3, 3 5 × 15, 15 + 1 16. It is 16/3. त्याचं काय होईल. ये है 5, इनका इंटू 5 3 × 15, 15 + 1 16. ओके, कीप इट इन माइंड. आता बघूया दोन्ही मेथडनी पॉइंट कसा शोधायचा. इस मेथड से भी देखते हैं, इस मेथड से भी. डायरेक्टली ऐसे भी ढूंढ सकते हैं. इसका इनडायरेक्टली मीनिंग क्या हुआ. 1 + 3/4. तो 1 के बाद में 3/4. ये ऑलरेडी 4 पार्ट्स है, ये तो हमें पता है. अगर 4 पार्ट्स है तो हर बार हमेशा /4 आएगा ना. 4 पार्ट है तो भागीले 4 येणार. ओके, तो ये 1 + 3/4 इसका मीनिंग हुआ. तो 1 के बाद में 1/4, 2/4, 3/4. तो ऑब्वियसली द पॉइंट इज सी. आप सबने लिखा भी है आंसर. ये तो बहुत इजी है, उससे भी इजी है. 7/4, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7/4. फिर भी आता है पॉइंट सी. ओके, सो इट वॉज वेरी इजी. सिर्फ ध्यान में रखना इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं. ओके, या तो फिर 1:3/4 का मीनिंग हुआ 1 के बाद में 3/4. अगर ये आता है 3 1/3, तो क्या आ जाएगा बोलो अभी. तो ये 3 है, उसके बाद में 1/3. ओके, सो ये पॉइंट हो जाएगा अपना 3 फ्रैक्शन 1/3. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन विच मेनी स्टूडेंट्स हैड आस्क्ड. चेक करूया वेयर इज डी. वेदर डी डिनोट्स 5/2 और नॉट. तो पहली बात, ये /2 का डायग्राम नहीं है. पहली गोष्ट है, ये /2 सा डायग्राम नहीं. ये कौन सा डायग्राम है. ये /4 का डायग्राम है. बराबर. ये 0 स्टार्ट होता है तो 4 पार्ट है, तो ये /4 का डायग्राम है. फर्स्ट थिंग, इट इज नॉट 5/2 वाला डायग्राम. /2 वाला डायग्राम नहीं है. तो उल्टा जाते हैं. लेट अस फाइंड आउट डी क्या है. कहां पे है डी. डी है यहां पे. तो अपनी लैंग्वेज में, इस लाइन के लैंग्वेज में डी क्या होगा. ये हो गया 4/4, ये हो गया 8/4, 9/4, 10/4. तो फॉर अस डी डिनोट्स, डी दर्शवतो 10/4. लेकिन 10/4 को कन्वर्ट करते हैं तो 10 होता है 5 × 2 फ्रैक्शन. ये होता है 2 × 2. 2 2 कट, तो आंसर आ गया 5/2. So 10/4 and 5/2 both fractions are equal. So we can say that D is 10/4 या D is 5/2. Let us see how to write rational numbers in decimal form. 7/2. So we will divide 7 by 2. 2 3 × 6, बरोबर ना. 7 - 6 is 1. पॉइंट दिला, it becomes 10. 2 5 × 10. तो 7/2 is 3.5.
रिमाइंडर 0 आला, बाकी 0 आली. सो इट हॅज टर्मिनेटेड. हे एंड झालं. हे काय झालं? एंड. सो दिस इज कॉल्ड ॲट टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. खंडित दशांश रूप. एंड झाला इकडे. 15/8. Let us see. 15/8. 8 1 8, 8 2 16, 2 9 होतं. 8 1 8. -8 केला 7. पॉइंट दिला, इट बिकम्स 70. ओके. 8 8 64. 10 - 4 is 6. ऑटोमॅटिकली 0 येणार इकडे. 8 7 56. 4 ऑटोमॅटिकली 0. 8 5 40. इथे पण झाला एंड. ओके. आन्सर केम 15/8 इज 1.875. आन्सरचा एंड झाला. सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. खंडित दशांश रूप. Now take 8/3. 8 divided by 3. 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6. बरोबर. 8 - 6 is 2. 0.0. Now 3 6 18. 20 - 18 is 2. Again 2, 0 will come. 3 6 18. हे कंटिन्यू राहणार. ओके. दिस विल गो ऑन कमिंग. सो वी कॉल इट रिकरिंग फॉर्म. आन्सर इज 2.66666666 येत राहणार. सो इन्स्टेड ऑफ रायटिंग मेनी 6, वी कॅन राईट 2.6 अँड डॅश. वी कॅन ऑल्सो राईट 2.6 अँड डॉट, बट समटाइम्स डॉट इज नॉट विजिबल. डॉट कधी दिसणार, कधी नाही दिसणार. सो इट इज बेटर टू पुट डॅश. In these two cases, there was end. या केस में से it is non-ending. Okay, so it is terminating decimal form, and this is non-terminating. Terminate means end. Non-terminating decimal form. और रिकरिंग फॉर्म. हे म्हणजे मध्ये नंबर रिकर्स, परत परत येतोय. आपण त्याला बोलतो आवर्ती. इट इज रिकरिंग. आवर्ती पूर्णांक आहे, अपूर्णांक. सो 6 6 रिकरिंग आहे, तो विल राइट 6 अँड dash. Let us take 15/11. 15/11. तो 11 1 11. बरोबर ना. 5 - 1 4. डॉट दिला, 0 झाला. 11 3 33. 40 - 33 is 7. ऑटोमॅटिकली 0 आला आफ्टर डेसिमल. तो 11 6 66. 70 - 64. ऑटोमॅटिकली 0 आला. 11 3 33. सो इथे काय होत जाणार? 3 6 3 6 विल गो ऑन कंटिन्यूइंग. तो 15/11 इज 1.3636 continuing. So in this case we will write 1.36 recurring. 1.36 आवर्ती. So these rational numbers can be written in decimal form. ह्या परिमेय संख्या आहेत त्या आपण दशांश रूपात लिहू शकतो. Either there is end, so they are terminating, खंडित दशांश रूपात येतात. Or the answer doesn't end, non-terminating, अखंड दशांश रूपात येतात. 2 टाइप्स है. One more interesting thing now. है 3.5 एंड झाला. सो दॅट इज टर्मिनेटिंग. हे कुठल्या फॉर्म मध्ये आहे? टर्मिनेटिंग फॉर्म मध्ये. हे आहे खंडित दशांश, थांबलंय ते. बट वी कॅन मेक इट नॉन टर्मिनेटिंग. कसं करायचं? 3.5 आहे. आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंटच्या नंतर आपण किती पण 0 घेऊ शकतो. वी कॅन टेक ॲज मेनी झिरोज ॲज वी वॉन्ट. ओके. मग हे काय झालं? 5 ठीक आहे, पण हे 0 0 रिकरिंग आहे. अंडरस्टूड? इट वॉज इन फॉर्म ऑफ
टर्मिनेटिंग हे खंडित रूपात होतं त्याला कन्वर्ट केलं अखंडमध्ये, त्याला कन्वर्ट केलं नॉन टर्मिनेटिंग मध्ये. तो सिमिलरली 7 आहे, 7 आहे तर 7 आहे. इट इज 7.0. 0 टर्मिनेटिंग, 7 आहे, पॉइंट दिला, 0 दिला. दिस इज टर्मिनेटिंग, एंड झाला होता, पण आपण त्याला नॉन टर्मिनेटिंग बनवून टाकला. दिस कॅन बी डन. सो एनी टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कॅन बी कन्वर्टेड इंटू नॉन टर्मिनेटिंग. खंडित दशांश रूपात असेल तरी त्याला आपण अखंडित बनवू शकतो. 2.75 विल राईट 2.75, त्याच्यानंतर एक 0 अँड दॅट कंटिन्यू. हा रिकरिंग झाला. टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कन्वर्ट केला. खंडित दशांश रूपात होतं, अखंडित दशांश रूपात आपण त्याला कन्वर्ट केलं. Now one more important thing while writing decimal points, decimal numbers. 3.78291. Suppose आपल्याला एक एक डिजिट कमी करायचं आफ्टर पॉइंट, आफ्टर डेसिमल पॉइंट आपल्याला डिजिट कमी करायचं. द रूल इज दॅट जर नंबर असणार 1, 2, 3, 4 आपोआप दे गेट कॅन्सल्ड, नथिंग हॅपन्स. म्हणजे हा 1 आहे ना, 1 नाही लिहायचं आपल्याला. सो वी कॅन राईट धिस एज 3.7829. 1 गेला, 1, 2, 3, 4 असणार, लास्ट वाला इजीली गेला. अभी एक और डिजिट कम करते हैं इसका, 9 को भी कम करते हैं. तो हम लोग ने क्या बोला था, 1, 2, 3, 4 है तो कैंसिल हो जाएंगे. उसके बाद में 5, 6, 7, 8, 9 है. तो रूल ये है कि अगर ये जाते हैं तो उसके पहले वाला डिजिट बढ़ जाएगा. सो दिस बिकम 7, 8. 9 नहीं लिखना है ना, तो ये 2 हो जाएगा 3. 1, 2, 3, 4, 5 है, अपने आप निकल जाएंगे. लेकिन अगर 5, 6, 7, 8, 9 है तो वो चला जाने के बाद उसके पहले का डिजिट 1 से बढ़ जाएगा. ओके. आता ह्याला कसं लिहिणार आपण, अभी इसको कन्वर्ट करते हैं. 3 नहीं चाहिए मुझे, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 गया तो 3 चला गया, ऐसे ये 8 ही आएगा. अगर मुझे 8 भी नहीं लिखना है तो मैं क्या करूंगा, 8 नहीं चाहिए तो ये हो जाएगा 8. ओके ना. 5, 6, 7, 8, 9 रहेगा तो पहले वाला डिजिट बढ़ जाएगा. हाय, लॉकडाऊन मध्ये आपण घरी अडकलोय पण अभ्यास नाही थांबला पाहिजे. हम घर में फंसे लेकिन स्टडी रुकनी नहीं चाहिए. दैट इज वाई वी हैव स्टार्टेड ऑनलाइन लेक्चर्स. लेकिन एक बात का ध्यान रख रहे हैं हम लोग कि कोरोना ना हो, तो दूसरी तरफ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वी आर स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन मोबाइल स्क्रीन और फिर आंखों को कुछ नुकसान हो गया. सो दैट थिंग ऑल्सो वी आर टेकिंग केयर. दॅट इज वाय वी आर नॉट टेकिंग लेंदी ऑनलाईन लेक्चर्स, झूम लेक्चर्स. याच गोष्टीसाठी आपण लेंदी लेक्चर नहीं घेत है. पूरे लेक्चर को हम लोग कॉम्पैक्ट करके आपको भेज रहे, तो एट योर कन्वीनियंस आप लोग एनी टाइम उसको देख रहे. कल रिस्पॉन्स भी अच्छा आया था. मेनी स्टुडंट्स आर आस्किंग क्वेरीज अँड दिस इज व्हॉट वी विल डू. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये सर्वात पहले आपण क्वेरीज सॉल्व करणार, मग पुढे जाणार. हर एक लेक्चर में पहले क्वेरीज सॉल्व करेंगे, फिर ही आगे जाएंगे. सो मैथ्स के लिए तो ये सब चल जाएगा, लेकिन इन केस ऑफ थियरी सब्जेक्ट्स ये ऑनलाइन लेक्चर्स थोड़ा डिफिकल्ट है. हम लोग देख रहे 1.5 महीने से क्या टीचर्स की हालत हो रही है और क्या स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को प्रॉब्लम आ रहे हैं. मोर देन 90% पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड द लेक्चर्स बिकॉज इंटरेक्शन नहीं है उस बात में. सो फॉर दैट we'll have to take help of some app, good study app. तो हमने टॉप स्कोरर जो नवनीत का ऐप है, इट इज वेरी गुड ऐप. लास्ट ईयर कुछ लोगों ने यूज भी किया रहेगा, उसके साथ टाइप कर रहे हैं. सो विद द हेल्प ऑफ दैट ऐप वी कैन गो थ्रू द लेक्चर्स इन द ऐप. लेक्चर्स ऐप में देख लेंगे, उसके बाद उसकी क्वेरीज आप पूछ लो, तो क्वेरीज हम लोग क्लियर करेंगे, तो दैट विल बी मोर प्रैक्टिकल. तो विदाउट स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन स्क्रीन, मोबाइल पे ज्यादा वक्त बिताए बिना अपनी स्टडी इफेक्टिव तरीके से होगी. सिर्फ दिखाने के लिए 2-3 घंटे 4 घंटे यूनिफॉर्म पहन के सामने बैठे हैं और स्टडी कुछ नहीं हो रही है, ऐसे हमें नहीं करना है. सो फॉर मैथ्स ज्योमेट्री विल कंटिन्यू लाइक दिस. यही तो मेन सब्जेक्ट है ना जो समझने में डिफिकल्ट है, उसके लिए हम लोग यही कंटिन्यू करेंगे. थियरी सब्जेक्ट के लिए थोड़ी ऐप की मदद लेते हैं और फिर उसके क्वेरीज है, उसके प्रॉब्लम्स है जो नहीं समझ में आया, हम लोग सॉल्व करेंगे. विल गो लाइक दैट. सो इट विल बी मोर इफेक्टिव. ज्यादा फायदा होगा उससे हमें. ऍप कसा इन्स्टॉल करायचं, ऍप कैसे लेना है, ते सगळं आम्ही तुम्हाला हळूहळू कळू. आता आपलं सध्या बोलणं चालू आहे त्यांच्याशी.
ते झाल्यानंतर आपलं इफेक्टिव्ह स्टडी सुरू होईल. सेकंड थिंग दॅट लेट इस बी पॉझिटिव्ह. हे लवकर लॉकडाऊन संपेल, रेग्युलर क्लासेस सुरू झालं, बाकी सगळे सब्जेक्ट आपण थोडा ओव्हर टाइम करून टेक्निक लावून कम्प्लीट करू शकतो. त्याच्याबद्दल तुम्ही लोक बिलकुल टेन्शन नका घेऊ. ऑल द टीचर्स आर कॅपेबल. सगळे टीचर्स आहेत ना, त्यांना तुमची चिंता आहे. तुम्हाला जेवढं वाटतंय की आपला अभ्यास झाला पाहिजे तेवढंच आम्हाला पण वाटतंय. आपण मॅथ्सचा पार्ट आटपून घेऊ आणि जे बाकी थिअरी सब्जेक्ट आहेत ते पण हळूहळू सुरू करून टाकू. ओके. फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टेंशन नका घेऊ अभ्यासाचं, तबियत सांभाळा. ये टाइम डिमांड कर रहा है कि पहले हम लोग हेल्थ की तरफ ध्यान लें. ओके. स्टडी तो चलती रहेगी. ऑल द बेस्ट. टेक केयर.